ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम कीर्ति है। हरियाणा के पलवल जिले में रहने वाली कीर्ति की जिंदगी बचपन में बहुत ही खुशहाल थी। वह अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। घर में प्यार दुलार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। तारसुरारी पापा और मम्मी की प्रेम कहानी। कीर्ति के पापा अपने जवानी के दिनों में बहुत बेफिक्र और घूमने फिरने के शौकीन थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने गए और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक बेहद खूबसूरत लड़की से, यानी कीर्ति की मम्मी से। वह कश्मीर की रहने वाली थी और वहां अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक हफ्ते तक साथ रहने के बाद जब कीर्ति के पापा वापस लौटने लगे तो उसकी मम्मी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके माता पिता शायद इस रिश्ते को न माने, मगर मम्मी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार वह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ पापा के साथ हरियाणा चली आईं। शादी के बाद जब पापा उन्हें घर लेकर आए तो वहां भी हंगामा खड़ा हो गया। दादाजी बहुत गुस्से में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा कश्मीर से लड़की भगाकर लाया है, मगर दादी मम्मी की खूबसूरती से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने दिल से उन्हें बहू के रूप में अपना लिया। संघर्षों से भरी जिंदगी। पापा को कभी मेहनत करने की आदत नहीं थी, लेकिन शादी के बाद दादाजी ने साफ कह दिया कि अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। पापा को मजबूर होकर नौकरी की तलाश करनी पड़ी। बहुत भटकने के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी मिल गई। इसी दौरान कीर्ति का जन्म हुआ। वह बिल्कुल अपनी मां पर गई थी, खूबसूरत और मासूम। वक्त के साथ दादाजी और दादी भी इस दुनिया से चले गए और फिर घर में झगड़े शुरू हो गए। पापा के दोनों बड़े भाइयों ने कहा कि इस घर में उनका कोई हक नहीं है, लेकिन पंचायत ने फैसला दिया कि तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिलेगा। दोनों ताऊजी ने अपने अपने हिस्से बेचकर दूसरी जगह घर ले लिया, लेकिन पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपने हिस्से में आए छोटे से घर में ही रहना पसंद किया। मम्मी बहुत समझदार थीं। उन्होंने पापा को समझाया, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिर पर अपनी छत है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। कुछ सालों बाद कीर्ति का छोटा भाई भी आ गया और उनका परिवार पूरा हो गया। पापा की नौकरी भी बदल गई और अब उन्हें अच्छी सैलरी मिलने लगी। उषा, सर्द से मुलाकात और प्यार। कीर्ति जब 21 साल की हुई तो उसकी मुलाकात शरद से हुई। शरद उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। वह कीर्ति को पहली नजर में ही पसंद कर बैठा, लेकिन कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शरद एक ईमानदार और जिम्मेदार लड़का था, मगर उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके पिता ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। जितने पैसे कमाता सब पापा के इलाज में चले जाते। उसके घर की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, फिर भी वह अपनी पढ़ाई खुद के दम पर कर रहा था। इसी दौरान कीर्ति को पता चला कि उसके मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पापा ने कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। लेकिन कीर्ति कैसे मान जाती? वह तो शरद से प्यार करती थी। अलार, एक मुश्किल फैसला। कीर्ति ने शरद को बताया कि उसके घरवाले शादी की बात कर रहे हैं और उसे जल्द से जल्द अपने माता पिता के पास रिश्ता लेकर आना चाहिए। लेकिन शरद परेशान था। मैं अभी इस सिचुएशन में तुम्हारे घर रिश्ता कैसे भेज सकता हूँ? मेरी सैलरी बहुत कम है, घर की हालत भी सही नहीं है। तुम्हारे घर वाले मानेंगे भी या नहीं, ये भी पता नहीं। कीर्ति खुद भी सोच में पड़ गई। क्या वह अपने माता पिता को मना पाएगी? क्या शरद की मुश्किलें खत्म होंगी? क्या उनकी मोहब्बत को एक खूबसूरत अंजाम मिलेगा? आगे की कहानी आपकी कल्पना पर छोड़ती हूँ। क्या आपको लगता है कि प्यार को उसकी मंजिल मिलनी चाहिए